जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उनकी सीरीज का पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट 5 में अपन लोग पढ़ करके आए हैं 80 ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं 80 यानी 81 यानी 81। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं। तो हमें इसमें ये बताने हैं कि वाक्य के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, अभी तक अपन लोगों ने ये जो इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वो थे हमारे गद्य खंड से रिलेटेड, पद्य खंड से रिलेटेड और सहायक वाचन से रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आए हैं ये हमारे ग्रामर से रिलेटेड है, यानी व्याकरण से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है वाक्य के कितने गुण होते हैं। तो सबको पता है कि वाक्य के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? प्रसाद, माधुर्य और ओज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होगा, कहीं पहले वाले में 1 नहीं होते, दूसरा नहीं, और ये तीसरा यानी 7 नंबर का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 82। कौन सा क्वेश्चन है? 82। और ये 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है सही वर्तनी है। क्या कह रहा है? सही वर्तनी। तो सही वर्तनी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें 3-4 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही लिखा होगा और बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला शब्द क्या है, परंतु। दूसरा है परतुन, परतु और परतु। देखो मैं आपको बता दूं ये जो सही वर्तनी वाले हैं ये कैसे अपने बिल्कुल पूरे में से पूरे सही हो, उसके लिए हमारा उच्चारण क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये है परंतु, आ नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं फिर 83 नंबर पे, फिर से नेक्स्ट वही क्वेश्चन, सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी ये लिखा ऋचा, रीचा, ऋचा, ऋचा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह वाला। फिर आ जाते हैं सही शब्द है, बात वही है क्वेश्चन, आशीर्वाद। देखना यहाँ क्या लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का। आपको याद रखना है ये जो राकी रकार होती है वो वा पे लगी रहती है, सही वाले में कहां लगी रहती है, वा पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोई ये भी लगा देते, ये लगा देते, ये अधिकतर बच्चे ये लगा देते हैं। तो सही उच्चारण इसका क्या है, आशीर्वाद। तो आप जानते हैं कि जो रा का उच्चारण होता है जिस शब्द के बाद होता है, या यूं कहें कि जिसके पहले करना होता है उसी पर क्या होता है वो लगा दिया जाता है। तो जैसे वा के पहले इसका उच्चारण हो रहा है रा का, तो ये जो रकार होगी वो काहे पे लगेगी, वा पे। तो आशीर्वाद, समझ में आ गया। फिर आता है 85 नंबर का, इसमें है सही शब्द है, बात वही है। देखो इसमें है उज्जवल, 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 उज्जवल। ठीक है, इसका सही उच्चारण करने से हमें ये वाला इसका सही आंसर क्या होता है, मिलता है। सब लोग गलतियां करते हैं, ये वाला उज्जवल लिखते हैं, पहला वाला आ वाला सब लिखते हैं ऊ आधा जा और पूरा जा और ये वाला, जबकि इसका सही वाला क्या है, दोनों जगह आधा आधा जा होता है। समझ में आ गया। कहीं पर ये जो क्वेश्चन है आपका, भले ये जो आपका 83 नंबर सॉरी 82, 83, 84 और 85 इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। और यूं कहा जाए ये तो जितने भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ये आशीर्वाद और ये उज्जवल वाला ये तो अधिकतर क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए तो देखें, आ जाते हैं यहाँ 86 नंबर का, इसमें कह रहा है हमें पानी दो। क्वेश्चन कह रहा है हमें पानी दो का सही रूप है। तो ये जो अपन जब वाक्य शुद्धिकरण पढ़ते हैं तब वहां पर इसका देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा मुझे पानी दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कहीं होगा, देखो पहले हमें पानी दो, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है हमें पानी पीना है, ये भी सही नहीं है, इसका मुझे पानी दो। तो ये वाला हो जाएगा 7 नंबर का इसका राइट आंसर। आ जाते हैं 87 पे। 87 पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर हमें यह बताना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो जब आप लोग क्लास में थे तब मैंने आपको बताया था वाक्य भेद पढ़ाते समय कि रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं उसके 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, रचना और अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रचना के आधार पर कभी कभार 8 हो जाते हैं, यानी कि
और कभी कभार अर्थ के आधार पर 3 हो जाते हैं। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया, मतलब वहां पर क्या किया था, बताई थी, जिसमें ये बताया था कि रचना, क्या लिखा है, रचना, तो रचना में एक रा चा ना कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं, 3, यानी इसके आप याद कर लो कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्थ। तो मैंने आपको जब वहां पढ़ा रहा था तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया था कि जो अर्थ होता है ये भी आ से स्टार्ट होता है, और जो आठ होता है ये भी आ से स्टार्ट होता है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो जाते हैं तो 8, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो वो कितने होते हैं, 3। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। तो यहां देखो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, 12 नंबर का इसका सही आंसर। फिर आ जाते हैं 88, भाषा शब्द की मूल क्रिया है। क्या कह रहा है यहाँ, भाषा जो शब्द है इसकी मूल क्रिया क्या हो जाएगी, तो भाषा जो शब्द है ये बना है हमारा भाष से, किससे, भाष से, तो यानी ये देखो ये आ नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 89 नंबर का, इसमें ये कह रहा है मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी, शहडोल में बोली जाने वाली बोली है। तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, यानी यहां से देखा जाए तो ये पन्ना के आगे से थोड़ा चले तो वहां पर क्या होता है, सतना, जैसे ही देवनगर को आगे क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, सतना लग जाता है, सतना के बाद सीधी, और ये आगे रीवा, शहडोल आगे चले जाते हैं, सतना के बाद रीवा, रीवा के बाद सीधी, सीधी, शहडोल आगे चले जाते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये कहलाता है बघेलखंड। क्या कहलाता है, बघेलखंड। और बघेलखंड की जो बोली होती है वो क्या होती है, बघेली होती है। तो यहां देखो पहला है मालवी, तो मालवी तो मालवांचल की क्या होती है, बोली होती है। निमाड़ी ये होती नहीं है। ब्रज, ब्रज अपना ये उत्तर प्रदेश का, ये मथुरा थोड़ा साइड वगैरह चले जाओ वहां का होता है। अब लास्ट में है बघेली, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 90 नंबर, 90 नंबर का, इसमें क्वेश्चन कह रहा है मुंह में राम बगल में छुरी। ये एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, ऐसे होता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी होना, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि आप सामने तो बड़े मीठे बोल रहे हो लेकिन उसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, यानी आप हमसे सामने तो अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं और पीछे हमारी बुराई कर रहे हैं, तो ये है मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका देखो सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कठोर स्वभाव, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कठोर स्वभाव तो ये होता है जैसे मन में आए तत्काल बोल दिया, ठीक है, जैसे का तैसा। फिर आ जाता है कपटपूर्ण व्यवहार, ये हो सकता है। फिर है झूठा दिखावा, झूठा दिखावा ये नहीं होता है। फिर आ जाता है प्रचार करना, ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार। फिर आ जाते हैं 91 नंबर पर। तो 91 नंबर पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, मोहे तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए कलकत्ता। कितना अच्छा लिखा है ना, मजा भी आ गई। तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए कलकत्ता का अर्थ क्या है, तो देखो यहाँ पर पहला है बुरी आदत में पड़ना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है बहुत गरीब, अगर गरीब होगा तो लत्ता तक तो बात सही थी कि तन पर नहीं है लत्ता, लेकिन वो कलकत्ता वाला पान नहीं खा सकता है। फिर आता है झूठा दिखावा, यही बात इसकी बिल्कुल सत्य है। झूठा दिखावा मतलब हमारे पास है कुछ नहीं और हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। फिर है शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ है, तो शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ आप जानते हैं कि शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ क्या है, मित्रता। कहाँ है मित्रता, ये लिखा है 12 नंबर का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सुन लीजिए इसमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने आपको पार्ट नंबर 5 में भी जो मोस्ट क्वेश्चन थे, मतलब पहले 10 क्वेश्चन थे उसमें भी जो मोस्ट क्वेश्चन थे उसमें भी हमने क्या करा दिया था, टिक करा दिया था। तो यहां पर देख लीजिए इसका मोस्ट क्वेश्चन जो आएगा, यहां पर देखिए एक तो अपना ये शहीद शब्द वाला, आशीर्वाद वाला लगा लीजिए आप, मतलब ये तो बनना ही बनना चाहिए, और ये उज्जवल वाला। फिर आ जाता है नेक्स्ट रचना के आधार पर, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये शत्रुता, यानी यहां से हमें कितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, एक ये है परंतु, दूसरा है ये आशीर्वाद वाला, तीसरा है ये
क्या कहलाता है, उज्जवल वाला, चौथा रचना वाला, और पांचवा आ गया अपना शत्रुता वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, अगले जो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें भी जो एक दो मोस्ट हैं वो क्या करेंगे, बता दिया जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण ही तो पढ़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर भी जो पेपर में आ चुके हैं या आने वाले हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, आपसे बताते जा रहे हैं कि ये तो हर हाल में बनना चाहिए। 93 यानी 93 नंबर का शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। देखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ देखो, पहला है वसन, दूसरा है कनक, तीसरा है पाहन और चौथा है पावन। ठीक है, तो यहाँ जो एक शब्द है 12 नंबर का कनक, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो कनक शब्द का जो अर्थ निकलता है वो सोना और धतूरा निकलता है, ना कि कनक का अर्थ वस्त्र निकलता है। और ये जो पाहन पावन इनमें से कुछ नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसन। जो कपड़ा है तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या है, वसन। वसन को ही बोलते हैं हम वस्त्र, क्या बोलते हैं, वस्त्र। ठीक है, फिर आ जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये जो परिभाषा है ये किसके अनुसार है, तो अगर आप लोगों ने काव्यबोध पढ़ा है, क्या पढ़ा है, काव्यबोध, तो काव्यबोध में होता क्या है कि मैंने जब काव्यबोध के 8-9 पार्ट बनाए हैं उसमें से सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर के पार्ट में इन सबकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये जो परिभाषा है कौन सी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। किसने दी है, आचार्य विश्वनाथ ने। जिस भी बच्चे ने काव्यबोध के पार्ट नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पढ़ लें, उसमें आपको टोटल रस मिल जाएंगे, छंद मिल जाएंगे, और ये जो काव्य का परिचय है ये मिल जाएगा। ये सभी वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति काव्य से जीवितम यानी कि कुंतक के अनुसार, मोहम्मद के अनुसार और जगन्नाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सभी के अनुसार परिभाषाएं मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं 95 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है काव्य के भेद बताए गए हैं। तो काव्य के कितने भेद बताए गए हैं, तो आपको बता दूं कि काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। तो कौन कौन से, नंबर 1 दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 2। फिर आता है 96 नंबर का, महाकाव्य में होता है। तो महाकाव्य में जो वर्णन होता है वो कैसा होता है, तो उसी जब काव्यबोध अपन पढ़ते हैं तो वहां है कि महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। संपूर्ण का मतलब होता है बृहद, बृहद अर्थात विस्तृत। तो यहाँ इनमें से कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द मिल जाए वही हम लगा देंगे। पहला है जीवन का खंड चित्रण, ये होता नहीं है, ये तो खंड काव्य में होता है। फिर है जीवन का बृहद चित्रण, बृहद का मतलब होता है संपूर्ण, तो ये 12 नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 97 नंबर पे। तो 97 में कह रहा है चित्त की उत्तेजना वृत्ति का संबंध होता है। तो चित्त की उत्तेजना वृत्ति का संबंध होता है हमारा ओज गुण से। जो गुण थे वो 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तब वहां पर हम पढ़ते हैं कि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है ओज गुण का। आ नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 98 नंबर पे। यहाँ ये कह रहा है राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बाद साहन की छाती दर कती है। देखिए ये बात है, राजा है जो शिवराज के यानी छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कही गई है कि जब छत्रपति शिवाजी क्या करते थे, उनके नगाड़ों की धाक सुनी जाती थी तब बहुत सारे जो बादशाह थे यानी कि राजा थे उनके क्या हो जाता था, उनमें डर उत्पन्न हो जाता था। तो यहाँ पर भी जहां पर भी ये क्रोध वाली बात आए, ठीक है, वहां पर क्या होता है हमारा ओज गुण ही होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूबड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर भी क्या होगा हमारा ओज गुण ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर पे ओज गुण। फिर आता है 99 पर करुण रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ जो उत्साह है ये उत्साह तो होता है वीर रस का। फिर है यहाँ पर विस्मय, ये विस्मय क्या होता है अद्भुत रस का। फिर है वहां पर भय, भय होता है कायगा भयानक रस का। अब बचा क्या शोक, तो यही होता है हमारा करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर आ जाते हैं 100 नंबर के। तो 100 नंबर पे कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये जो उत्साह है ये किसका स्थायी भाव है, वीर रस का। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा उत्साह। और ये जो शोक है ये तो करुण का है, ये क्रोध है ये रौद्र रस का है, और ये जो भय है ये भयानक रस का है। तो ये हो गए हमारे कितने ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम 101 लेकर के आएंगे आपके साथ पार्ट नंबर 7 में। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जयराम जी की